हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को फ्री में लाया हूं। तो जो भी भाई लोग, जो भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखना है वो इस कोर्स को ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि मैं इस कोर्स में हर चीज़ बेसिक टू एडवांस यानी कि 0 लेवल से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है? 14 लेक्चर है। इससे पहले 13 लेक्चर हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो ज़रूर से पीछे वाले लेक्चर को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस शीट देता हूँ, तो प्रैक्टिस शीट को सबसे पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आगे की कहानी को देखेंगे। देखिए, प्रैक्टिस शीट में मैं जो दिया था पिछले दिन वो क्या दिया था। और हाँ, एक चीज़, ये जो क्लास है वो 1 वीक के बाद ही हो रही है। तो मेरा जो तबीयत था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसके कारण से डिले हुआ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, देखिए, अंग्रेज़ी बोलो। तो ये मैं बता दिया हूँ कि ये जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर यही ना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज़ी बोलो का बोलना का होता है स्पीक। तो क्या हो जाएगा? स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। नेक्स्ट है, क्या वह पागल था? क्या लिखा हुआ है? क्या वह पागल था? तो देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यदि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो या तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा या तो WH वर्ड से शुरू होगा। तो ये कौन सा वर्ड से शुरू होगा? तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। तो था लगा हुआ यानी कि पास्ट है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग? वाज लगाएंगे। किसके अनुसार से? वह के अनुसार से। तो वाज ही, तो वाज ही पागल। पागल का क्रेजी भी लिख सकते हैं या फिर मेड भी लिख सकते हैं। तो वाज ही क्रेजी, क्या वह पागल था। नेक्स्ट है, वह पेड़ थी। तो वह का क्या हो जाएगा? वह का हो जाएगा डेट। तो थी, डेट वाज, डेट के अनुसार वाज, डेट वाज अ ट्री, मतलब वह पेड़ थी। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, कृपया पानी लाओ। देखिए, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका कौन सा सेंटेंस? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। तो लाना का होता है ब्रिंग, तो क्या लगा देंगे? ब्रिंग। तो ब्रिंग, कृपया, सॉरी कृपया लगा हुआ है तो प्लीज़ लगाना होगा। क्या लगाना होगा? प्लीज़। तो प्लीज़ ब्रिंग, प्लीज़ ब्रिंग किसको लाना है? पानी को। तो प्लीज़ ब्रिंग वाटर, कृपया पानी लाओ। नेक्स्ट है, राधा सुंदर है। तो राधा सुंदर है तो इसका क्या होगा? राधा, देखो प्रेजेंट का है, इसके लिए इज़ लगा देंगे। तो राधा इज़ ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है। नेक्स्ट क्या है? क्या वह गायक है? क्या वह गायक है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वह के अनुसार इज़ आएगा। इज़ ही अ सिंगर, इज़ ही अ सिंगर, क्या वह गायक है? देखो, बड़ा सोचो। इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सोचना का होता है थिंक। थिंक बिग, बड़ा का क्या होगा? बिग। तो थिंक बिग यानी कि बड़ा सोचो। नेक्स्ट है, अपना किताब पढ़ो। तो देखो, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। पढ़ना का हो जाएगा रीड। अपना किताब, अपना किताब का योर हो जाएगा योर बुक। रीड योर बुक यानी कि अपना किताब पढ़ो, है ना। ये सब मैं पीछे वाली क्लास में बता दिया हूँ, तो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पीछे वाले देख लीजिए क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह श्याम का किताब है। तो यह का क्या हो जाएगा? दिस। दिस, और दिस के अनुसार क्या आएगा? इज़ आएगा, क्योंकि प्रेजेंट है, इज़ लगा हुआ है लगा हुआ है। तो दिस इज़ श्याम्स बुक, क्या हो जाएगा? श्याम का किताब का हो जाएगा श्याम्स बुक। श्याम्स बुक, श्याम का किताब है। देखिए, अपॉस्ट्रोफ ये से यहाँ लगाए हैं, तो इसको भी मैं पीछे बता दिया था। नेक्स्ट है, देखिए, वह काली गाय थी। तो वह का क्या होगा? डेट। डेट वाज अ ब्लैक काउ।
ब्लैक काउ, मतलब वह काली गाय थी। नेक्स्ट सेंटेंस है वे सब बिल्लियाँ थी। तो वे सब का क्या होगा, वे सब का होता है दोज। तो दोज वर कैट्स, दोज वर कैट्स, मतलब ये सब बिल्लियाँ थी। नेक्स्ट है ये सब सेब के पेड़ हैं। तो ये सब का क्या होगा, दीज। और दीज के अनुसार यहाँ देखिए ये पास्ट था और ये प्रेजेंट है, तो है का क्या होगा, दीज यार। तो ये सब हैं क्या है, सेब के पेड़। तो दीज यार एप्पल्स ट्रीज, एप्पल्स या फिर ट्रीज ऑफ एप्पल क्या हो जाएगा, एप्पल ट्रीज नहीं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं दीज आर द ट्री, दीज आर द ट्रीज ऑफ एप्पल्स, है ना, मतलब ये सेब के पेड़ हैं। एप्पल, दीज आर ट्रीज ऑफ एप्पल, मतलब ये सब सेब के पेड़ हैं। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट जो आया है वो क्या है, खाना खाओ। खाना खाओ ये है इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले खाना का होता है ईट, ईट। उसके बाद क्या होगा, खाना, ईट फूड, मतलब खाना खाओ। नेक्स्ट है बाजार में सावधान से चलो। क्या लिखा हुआ है देखिए, बाजार में सावधान से चलो, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसका देखो सबसे पहले वर्ब लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलो का क्या होगा, वॉक। सावधान से तो वॉक केयरफुल, वॉक केयरफुल। कहाँ चलना है, बाजार में, तो वॉक केयरफुल इन द मार्केट, बाजार में सावधान से चलो। नेक्स्ट है देखिए, तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो क्या कहना है हमको, तो क्या कहेंगे यार, आर यू क्रेजी या फिर मेड, क्या तुम पागल हो क्या, तो आर यू मेड या फिर क्रेजी कह सकते हैं। उसे मत खाओ, देखो उसे मत खाओ, तो देखो खाना का मत लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव है। इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट को लगाएंगे। डोंट नॉट लगाना है लेकिन नॉट में क्या लगाएंगे, डोंट को लगाएंगे। डोंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डोंट। तो डोंट ईट, इसे का दिस भी लिख सकते हैं, ईट भी लिख सकते हैं। तो डोंट ईट ईट, मतलब इसे मत खाओ। नेक्स्ट है यह किताब पर था। तो यह का क्या होगा, दिस, दिस वाज। देखो था पास्ट में है तो दिस वाज कहाँ था, किताब पर, तो वन द बुक, वन द बुक, मतलब यह किताब पर था। तो दोस्त आप सभी का ये जो है वो सब सही होगा, मुझे उम्मीद है। और आपका कितना सही है इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है सो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आज की क्लास में। देखिए आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, यूज़ ऑफ हैव, हैज़, हैड, विल हैव। किसका किसका यूज पढ़ेंगे, हैव, हैज़, हैड, विल हैव का यूज हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए आज का जो लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है, 14 लेक्चर है ना। तो चलिए देखिए हम लोग देखते हैं हैव, हैज़, हैड, विल हैव। देखिए आप सभी को एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हैव, हैज़, हैड वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, ये दोनों में आता है। हेल्पिंग वर्ब में भी आता है और मेन वर्ब में भी आता है। देखिए मेन वर्ब का क्या है कि इसका 5 रूप होना चाहिए, तो 5 रूप होता है। देखिए हैव जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव जो है सो क्या है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वहाँ लिखने से जो है सो क्या होता है, देखिए जो है वो ब्लर होने लगता है। तो मैं नीचे लिखता हूँ। देखिए हैव जो है सो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है क्या चीज़, हैड, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, हैज़ होता है। तो ये देखिए ये आपको मेन वर्ब में भी दिखने को मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब में भी दिखने को मिलेगा। तो आप हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब में। देखिए डेस्टिनेशन आप समझ लीजिए, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जब हम लोगों को बताना होता है कि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कुछ है तथा हम लोग उस समय हैज़, हैव का, हैड, विल हैव का प्रयोग करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इससे आप क्या समझे, जैसे मेरे पास कुछ है, जैसे मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी, तो कुछ है, मेरे पास खिलौना है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जेब है, मेरे पास
गांधी है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास क्रिकेट है, मेरे पास क्या है, सब कुछ है, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे पास खेल है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास हेडफोन है, मेरे पास ईयरफोन्स है, मेरे पास ट्राइपॉड है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास कैमरा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह का मेरे पास या फिर किसी भी व्यक्ति के पास, उसके पास, इसके पास, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसका प्रयोग जो है, उसका हम लोग इंग्लिश बनाने में हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, हैज़, हैव, हैड, हैविंग का यूज़ करते हैं। अब हैड, हैव, हैज का कहाँ यूज़ करते हैं तो हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ फिर आगे लिखा हुआ है, इसका प्रयोग हम लोग तीनों टेंस में इस प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से करते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट में हम लोग जब इसका यूज़ करते हैं तो क्या लगाते हैं, हैज़, हैव लगाते हैं। जब हम लोग प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो क्या लगाते हैं, हैज़, हैव लगाते हैं। इसका मतलब हो जाएगा पास है। जहाँ भी आपको दिखेगा कुछ पास है तो इस कहाँ क्या लगाएंगे आप, हैज़, हैव लगाएंगे। पास्ट में इसका यूज करते हैं हैड, और देखो हैड के साथ करते हैं और उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पास था। देखिए यहाँ है और यहाँ था, तो इसी में आपको पता चलेगा कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर में हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है विल हैव लगा हुआ है, फ्यूचर में पास होगा या फिर होगी। कोई भी चीज़ लिखा है कि मेरे पास है या फिर होगी तो उसके लिए हम लोग विल हैव लगाएंगे। समझ में आ गया आपको, यहाँ तक तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। देखिए यूज ऑफ हैज़, हैव का प्रयोग। देखिए हैज़, हैव, अब उसमें देख रहे थे क्या हेडिंग था, हैव, हैज़, हैड, विल हैव, लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं अभी वो क्या देखेंगे, सिर्फ हैज़ और हैव का प्रयोग देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है हैज़ और हैव का प्रयोग में, जब हमें किसी के पास कुछ है या फिर हमारे पास कुछ है, देखो किसी की भी व्यक्ति के पास कुछ है या फिर मेरे पास कुछ है, इसको बताने के लिए वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। यदि हमको प्रेजेंट में बताना है, पास्ट में नहीं, उसके पास था नहीं, उसके पास होगा सो नहीं, प्रेजेंट में बताना होता है तो हम लोग हैज़, हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका यूज़ कैसे करते हैं। देखिए हैज़ या हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब आया है, हैज़ या हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब आया है, तो इसको कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है हैज़ या फिर हैव का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, यानी सेंटेंस में हैज़ या फिर हैव को लगाएंगे। इसका हमको यूज़ करने के लिए इसमें इन दोनों में से कौन लगेगा, इसका जानने के लिए हमको सब्जेक्ट को देखना होगा। वही बात यहाँ कहा गया कि हैज़ और हैव का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग ईज एम आर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं सेंटेंस में, उसी प्रकार से यहाँ भी हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, राइट। तो इतना तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। सो देखिए नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है हैज़, हैव का प्रयोग तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट में हैज़ आएगा और कौन सा सब्जेक्ट में हैव आएगा ये जानना ज़रूरी है। तो भाई आप सभी देखिए हैज़ जो आएगा वो ही, सी, ईट और नेम सिंगुलर नंबर के साथ आएगा, और हैव जो आएगा वो किस में आएगा, आई, वी, यू, दे जो है सो, और नेम प्लूरल नंबर के साथ आएगा। देखिए इसका मतलब आप क्या समझे, तो इसका मतलब हम लोग समझे सर, क्या समझे, तो आप कहेंगे कि सर हैज़ जो है वो सिंगुलर है इसीलिए सब्जेक्ट जो है वो सब सिंगुलर है, और हैव जो है सर प्लूरल है इसीलिए जो सब सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। मैं एक ही फंडा आप सभी को बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो आप यदि उसको आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से तो कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। हम कहेंगे वाज, भाई वाज ये सब में आता है, तो आप समझ जाइए कि वाज जो है सो सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक चीज़, आप नेम सिंगुलर नंबर और नेम प्लूरल नंबर के आप मतलब समझे, नहीं समझे होंगे तो समझ लीजिए एक बार फिर से। सिंगुलर SN यानी कि सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो वैसी चीज़ जो संख्या में एक हो। जैसे मैं कलम की बात करूँ, बोलेंगे एक कलम तो ये सिंगुलर हो जाएगा, बोलेंगे 10 कलम तो ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे बोले कलम तो सिंगुलर, कलम तो प्लूरल, है ना। हिंदी में कैसे करते हैं उसका बहुवचन, इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन। जैसे कोई भी चीज़ एक रहे तो उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर। जैसे एक लड़का है तो क्या कहेंगे, सिंगुलर, और एक से अधिक लड़का है तो क्या कहेंगे,
जैसे हिंदी में कहना है लड़का तो एक, लड़के एक से अधिक, इंग्लिश में कहेंगे बॉय तो एक, और बॉयज़ कहेंगे तो एक से अधिक। समझ में आया। तो नेम रहे, नेम सिंगुलर नंबर, यानी कि जैसे राम तो एक ही राम, वहाँ राम और श्याम ना रहे, राम और श्याम करेंगे तो वो प्लुरल हो जाएगा, है ना। तो नेम सिंगुलर नंबर, यदि नाम रहे तो क्या रहे, एक नाम रहे तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए हमको बनाना कैसे है, इतना तो आप सभी समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाने का ये जो है सो तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हैज़ या हैव को लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। ये तो आप सभी समझ गए हैं कि हैज़ कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को बताता हूँ, मैं बनाना सिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ देखिए, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है। देखिए प्रेजेंट में बता रहा है ना, सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रेजेंट में बता रहा है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट को लिखना। सब्जेक्ट क्या है, मेरे, मेरे का क्या होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर माय होता है, कुछ लोग बोलेंगे सर आय होता है, कुछ लोग बोलेंगे सर मी होता है, कुछ लोग बोल सकते हैं माइन होता है। तो भाई ये जो है सो सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। तो आप सभी को केस में नहीं बताया, शायद केस में जब बताऊंगा तो आप सभी को बता दूंगा, या फिर बताए होंगे तो मुझे ध्यान नहीं है। यदि बताए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बताए होंगे तो फिर आगे बता देंगे। देखिए ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, तो सब्जेक्टिव केस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, मेरे का आय होता है। क्या होता है, आय होता है। तो आय, उसके बाद आय के अनुसार सिंगुलर है प्लुरल, तो भाई ये मुख्यतः प्लुरल में माना जाता है, हमेशा प्लुरल में माना जाता है आय को। ये एक एब्स्ट्रैक्शन है। आप कहेंगे सर आई मतलब होता है मैं तो एक ही हूँ, तो भाई ये एब्स्ट्रैक्शन है, इसको प्लुरल में माना जाता है ना। बाकी सब आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही दिखेगा, प्लुरल है तो प्लुरल ही दिखेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे पास कलम है, तो आई क्या लिखेंगे, उसके बाद आई के साथ हैव लगाएंगे। तो आई हैव क्या है, कलम है, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। नेक्स्ट है उसके पास पैसा है, तो उसके पास का क्या हो जाएगा, उसका का हो जाएगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। तो ही हैज़, यहाँ क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्यों, क्योंकि ही जो है सो सिंगुलर है। यहाँ आपको बताया, देखिए ही के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। तो ही हैज़ मनी, उसके पास क्या है, पैसा है। अब नेक्स्ट देखिए आपको प्रैक्टिस शीट दिया है जो क्लास में करवाता हूँ मैं, तो देखते हैं आगे, आप साथ में बनाते चलिए। देखिए आप भी बना पाते हैं या नहीं, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका जो है सो आसानी से बनेगा। देखिए क्या लिखा है, मेरे पास अनुभव है। क्या है, मेरे पास अनुभव है, तो मेरे का क्या होगा, आई, तो आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास अनुभव है, आई हैव एक्सपीरियंस। विकास के पास ज्ञान है, तो क्या हो जाएगा, विकास। अब आप बताएंगे विकास जो है सो सिंगुलर है प्लुरल, तो आप कहेंगे सर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। तो विकास हैज़ नॉलेज, विकास के पास ज्ञान है। नेक्स्ट है उसके पास 4 गाय हैं, तो उसके पास 4 गाय हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके का ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट के उसके का क्या हो जाएगा, ही होगा। और ही के पास क्या लगता है, हैज़ आता है, ही के साथ हैज़ आता है। तो ही हैज़ कितना, 4, ही हैज़ 4 काउस, उसके पास 4 गाय हैं। देखिए काउस लिखेंगे, काव नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 4 की बात की जा रही है, यहाँ 4 लिखें तो काउस हो जाएगा। तो ही हैज़ 4 काउस। आपके पास अंग्रेजी की ज्ञान है, तो आपके पास, तो क्या आपके का क्या होता है, यू होता है, आप सभी जानते हैं। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यू हैव आपके पास है, क्या है, इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, आपके पास इंग्लिश का ज्ञान है। नेक्स्ट है प्रकाश के पास सुविधाएं हैं। क्या है, प्रकाश के पास, प्रकाश लड़का का नाम है तो प्रकाश लिखेंगे। प्रकाश के पास, तो प्रकाश सिंगुलर है या प्लुरल, तो आप कहेंगे सिंगुलर है। तो प्रकाश हैज़, प्रकाश के पास है, क्या है, सुविधाएं हैं। क्या है, सुविधाएं हैं। तो सुविधा का क्या होता है, फैसिलिटीज़। देखो सुविधा का होता है फैसिलिटी, लेकिन है सुविधाएं मतलब फैसिलिटीज़ हो जाएगा। तो प्रकाश हैज़ फैसिलिटीज़,
प्रकाश के पास सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है मेरे पास खिलौने हैं, तो मेरे पास खिलौने हैं तो लिखेंगे मेरे के लिए आई, उसके बाद हैव, क्या है खिलौने, तो आई हैव टॉयज, मेरे पास क्या है खिलौने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है आज मेरे पास समय है, तो आज का क्या लिखेंगे टुडे, आज का सबसे पहले लिख देते हैं टुडे, तो मेरे पास टुडे आई हैव, आई के साथ हैव क्या है समय, समय का टाइम, टुडे आई हैव टाइम, क्या है आज मेरे पास समय है। नेक्स्ट है उसके पास शक्ति है, उसके पास शक्ति है, तो उसके के लिए क्या हम लोग यूज़ करेंगे ही को, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आया है, तो ही हैज़, ही के अनुसार क्या आएगा हैज़ आएगा, तो ही हैज़ पावर, शक्ति का क्या हो जाएगा ही हैज़ पावर, उसके पास शक्ति है। हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास क्या है शिक्षा है, तो हमारे पास का क्या होगा वी हैव एजुकेशन, वी हैव एजुकेशन, यानी कि हमारे पास शिक्षा है। नेक्स्ट है रामेश्वर के पास अंग्रेजी की किताब है, तो रामेश्वर ये क्या है नाम है, तो नाम लिखेंगे रामेश्वर, तो रामेश्वर सिंगुलर है, तो रामेश्वर हैज़, तो रामेश्वर के पास है क्या है अंग्रेजी की किताब, तो क्या लिखेंगे रामेश्वर हैज़ द बुक ऑफ इंग्लिश, द बुक ऑफ इंग्लिश, या फिर लिख सकते हैं इंग्लिश बुक, दोनों लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द बुक ऑफ इंग्लिश ये अच्छा होगा। नेक्स्ट है मेरे पास पेड़ है, तो मेरे पास पेड़ है तो क्या हो जाएगा, देखिए मेरे का आई लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है, तो आई हैव, यहाँ तक तो आप सभी को दिक्कत नहीं है। पेड़ का क्या हो जाएगा आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। तो दोस्त ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या है। देखिए नेक्स्ट पेज में डेली की तरह प्रैक्टिस शीट दिया गया है, तो आप सभी इसको देखिए क्या है प्रैक्टिस शीट में। पहला है मेरे पास पतंग है, चोर के पास पैसा है, मेरे पास 3 मोबाइल है, डॉक्टर के पास समय है। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है शिकारी के पास जाल है, नेक्स्ट है राजा के पास महल है, तुम्हारे पास घर है, उसके पास गायक है, तुम्हारे पास ज्ञान है, मेरे पास बच्चे हैं, है ना। और क्या लिखा हुआ है देखिए, उसके पास दोस्त है, मेरे पास कलम है, तुम्हारे पास ज्ञान है, उसके पास समस्या है, मेरे पास समय है, मेरे पास साहस है, उसके पास पैसा है। देखिए कितना सेंटेंस दिया हुआ है, उसके पास पैसा है, ये 17 कितना है 17। देखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है वो 17 सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप सभी इसे ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट में आप बताएंगे कि आपका कितना इसमें राइट होगा। तो चलिए, और हाँ आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और आप वहाँ से ज्वाइन यदि नहीं होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे, क्या करेंगे सर्च, आप सर्च करेंगे शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप सर्च करेंगे शिक्षा मंथन बाय विकास सर और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, मैं इसका PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्त हम लोग फिर इसी प्रकार से रेगुलर जो है सो क्लास को लाता रहूँगा और आप सभी ज़रूर से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको यदि इंग्लिश सीखना है और आपको इंग्लिश सीखना ही होगा, अभी के समय में इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्त हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।